और आइए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है राजधानी जयपुर से। शहर के सरकारी अस्पतालों में प्रदेश सरकार लोगों के इलाज और सभी जांचों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, लेकिन पार्किंग शुल्क के नाम पर मरीज और उनके परिजनों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के प्रशासन का इस समस्या से वाकिफ होते हुए भी आंखें मूंदे बैठे रहना और भी आश्चर्यजनक है। पार्किंग शुल्क के नाम पर 4 अस्पताल में 4 घंटों के 20 रुपए तो कहीं इससे ज्यादा भी वसूले जा रहे हैं। जब सच बेधड़क ने राजधानी के प्रमुख 5 सरकारी हॉस्पिटल्स की 2 दिन पड़ताल की तो पता चला कि पार्किंग के नाम पर की जा रही वसूली से मरीज और परिजन परेशान हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह के साथ ही जनाना हॉस्पिटल में और दूसरे छोटे सरकारी अस्पताल मुकाबले में 2 गुना पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों में तो समय घटाकर 3 घंटे ही कर दिया गया है। वहीं कुछ पार्किंग स्थल ऐसे भी हैं जहां शुल्क की पर्ची में समय अंकित ही नहीं है, जिससे वाहन निकालते समय झगड़े जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। राजधानी के जयपुरिया, जेके लॉन और कांवटिया अस्पताल में 4 पहिया वाहन पार्किंग के लिए 20 रुपए वसूले जाते हैं। वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में तीनों पार्किंग में 40 रुपए चार्ज वसूला जाता है। जनाना अस्पताल में भी कमोबेश यही आलम है। जबकि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने सरकारी ही नहीं बल्कि निजी हॉस्पिटल्स तक में मरीजों और परिजनों से पार्किंग शुल्क की वसूली पर रोक लगा दी है। काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार दीपक चौधरी के अनुसार काउंसिल ने पार्किंग निःशुल्क करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। लोगों ने जयपुर में ये बात कही है कि ऐसा राजस्थान में भी किया जा सकता है। आपको बता दें, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मरीजों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे हम बात करें चिरंजीवी योजना की या स्वास्थ्य बीमा योजना की, या किस तरह से इलाज में, दवाओं में, जांचों में, हर चीज में सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, मरीजों के साथ खड़ी है। अब बात आती है जब पार्किंग के लिए जाते हैं, जब अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, तो पार्किंग करना अपने आप में एक काम हो जाता है, एक टास्क हो जाता है और मरीजों के साथ साथ परिजनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निरंजन लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमें इस बात पर जानकारी देंगे। निरंजन, राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि मरीजों को हर संभव मदद दी जाए, लेकिन जब आप पार्किंग की आ रही है तो इतने औने पौने दाम लिए जा रहे हैं, 40 रुपए लिए जा रहे हैं, मरीज पहले ही परेशान हैं। क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी देखिए, राजस्थान के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें सरकार जो दावा कर रही है वो दवा और मेडिकल सुविधाएं जितनी भी हैं, जांचें हैं, वो सारी फ्री करने की दावा कर रही है। उसके अलावा अगर पार्किंग की यहाँ पर बात करेंगे तो पार्किंग में 20 से और 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं एक ऐसे अगर इस तरीके से देखें कि मरीज वहां पर आता है जांच कराने के लिए या फिर मेडिकल सुविधा लेने के लिए, उसके साथ में इस तरीके से वसूली की जाती है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो पार्किंग लगाने वाले हैं या जो जी निरंजन, क्योंकि जब हम किसी मॉल में भी जाते हैं तो वहाँ इतना भारी शुल्क लिया जाता है, 40-50 रुपए 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के, वो भी एसएमएस, जहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग आते हैं इलाज कराने। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? क्या प्रशासन ने इस पर सुध ली जब सच बेधड़क ने इसके ऊपर अपनी पड़ताल की? क्या कुछ अपडेट है? जी मैम, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जितने छोटे अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें केवल 10 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। उसके अलावा जितना बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर जितनी बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें उतनी ही बड़ी लूट मचाई जा रही है। यहाँ पर एसएमएस अस्पताल की बात करूँ या फिर जनाना अस्पताल की बात करूँ तो वहाँ पर दुपहिया वाहन से 20 से 50 रुपये का पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। वहीं अगर छोटा अस्पताल जो जयपुरिया है उसकी अगर बात करें तो वहाँ केवल 10 रुपये लिया जा रहा है। अभी प्रशासन से जब इस बारे में बात की तो अधीक्षक महोदय का कहना है कि जल्द ही हम दोबारा से कोई नया टेंडर जारी करेंगे, नया टेंडर खोलेंगे, उसके अनुसार जो है शर्तें हैं नई लागू करेंगे। जी लेकिन फिलहाल निरंजन, देखा जाए तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो परेशान होते हैं, पहले उनके ऊपर मरीज को दिखाने का, लाइनों में लगने का, कहीं ना कहीं मानसिक दबाव लेकर आते हैं। ऊपर से पार्किंग सही नहीं लगी हो तो झगड़ा हो जाता है। कितना दबाव, कितने स्ट्रेस में आते हैं ये लोग। तो किस तरह से इस परिस्थिति को इसे निकला जा सकता है, कैसे उन्हें सुविधा दी जा सकती है? जी देखिए, अगर पार्किंग शुल्क की अगर बात करें तो ये लोग जो दावा करते हैं कि पार्किंग शुल्क लेकर यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने का इनके द्वारा जो है काम किया जाता है,
ठीक है आप पार्किंग शुल्क लीजिए, बट 20 से 50 रुपए जो ले रहे हैं आप उसको 5 रुपए कर दीजिए। अगर आप 5 रुपए शुल्क करेंगे उससे यहाँ की व्यवस्थाएं भी बन जाएंगी, और जो भार जो आ रहा है मरीज और मरीज के परिजन पर, देखिए मैम सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है कि एक मरीज जब अस्पताल में आता है तो बहुत दुखियारी कहें तो दुख लेकर आता है, और उसके बाद में इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। और इतना ही नहीं, पर्ची खो जाने के बाद तो 100 रुपए तक का ये लोग जुर्माना ये तो वाकई बहुत संगीन बात है जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके ऊपर प्रशासन को और इसके ऊपर जो अस्पताल प्रशासन है इन्हें वाकई तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मरीज पहले इतना परेशान, उसके पास फाइलों का ढेर, कागजों का ढेर, रिपोर्ट्स, एक्सरे, क्या क्या नहीं होता, ऊपर से ये छोटी सी पर्ची खो जाने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। जी मैम, इसमें क्या है कि जैसे अगर आपके पास पर्ची है और कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि देखिए आप मरीज हैं या फिर मरीज के परिजन हैं तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है पहले से, और आप किसी उधेड़-बुन में या फिर लाइन में लगने के चक्कर में जी। निरंजन, चलते चलते एक बात बताइए कि ये जो पर्ची है, जो टेंडर है, क्या ये किसी प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, अस्पताल की तरफ से इन्हें रखा गया है, संविदा पर है, किस तरह से इस पूरे को ये मैनेज करते, पूरी पार्किंग व्यवस्था कैसे मैनेज की जाती है? जी मैम, ये जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें पार्किंग जो है ये अस्पताल की तरफ से दी जाती है। जैसे जयपुरिया अस्पताल में है, जयपुरिया की तरफ से पार्किंग दी गई है, उसमें एक टेंडर होता है करीब 10 से 15 लाख के अंदर, ये 1 साल का और 2 साल का मैनेज करके रखते हैं। तो पार्किंग जो है एक तरीके से कहा जाए तो टेंडर पे चलती है पूरी, ये पूरे अस्पतालों के हाथ में होती है टेंडर, और वो टेंडर निकालते हैं और उन्हें देना होता है, जो आदमी जो होता है संबंधित आदमी उसको टेंडर दिया जाता है और वो पूरे साल जो है इससे वसूली करता है। अब इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि पार्किंग का टेंडर मिलने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पार्किंग के नियम होते हैं, जब पार्किंग का टेंडर दिया जाता है, जब वहाँ पूरे नियम बनाए जाते हैं, पूरे कायदे रखे जाते हैं और चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिस्क्राइब करके रखी जाती है कि आपको इस तरीके से जो है काम करना है। मगर जैसे ही टेंडर मिलता है, टेंडर मिलने वाले को वही चीजें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। टेंडर की शर्तों में रखा जाता है कि आप किसी भी तरीके से वसूली नहीं करोगे, किसी भी तरीके से। चलते चलते एक बात ये बताइए कि जब टेंडर दिया जाता है तो कितने गार्ड रहते हैं, क्या गाड़ियां सुरक्षित रहती हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज रहती हैं, क्योंकि पार्किंग का टेंडर लिया जा रहा है मरीजों के लिए, तो वहां पर कैसी व्यवस्था रहती है, क्या कुछ अपडेट है आपको? पार्किंग जहां पर लगाई जाती है वहां पर 3 से 4 जने जो है बैठे मिलते हैं हमको, और जबकि ऐसा होता है कि पार्किंग मैनेज करने के लिए केवल 2 जनों की आवश्यकता होती है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिए कि वहाँ पर जो 4 जने 6 जने बैठे रहते हैं वो केवल ऐसी चीज़ के लिए बैठे रहते हैं कि कब कोई पार्किंग वाला आके उनसे झगड़े या फिर कोई मरीज उनको बोले कि भाई मैं पैसे कम दूंगा, या फिर किसी भी तरीके से बस वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक ये भी स्थिति बनी रहती है कि उनसे मरीज से झगड़े तक की स्थिति बन जाती है, केवल और केवल पैसे को लेकर। ये पूरा जो खेल चल रहा है वो जितना ज्यादा रुपया जो है मरीज की जेब से निकाला जाए, बस इसको लेकर चल रहा है मैम। जी निरंजन, आप इसके ऊपर अपनी खबर बनाए रखिए, नजर बनाए रखिएगा और अपडेट दीजिएगा, क्योंकि संवेदनहीनता का भी मामला है। अस्पताल जैसी जगह जहां पर संवेदनशील होना चाहिए, वहां संवेदनहीन लोगों को कैसे जगह मिली हुई है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन, जिन्होंने बताया कि क्या आलम है पार्किंग का इन अस्पतालों में, किस तरह से शुल्क वसूला जा रहा है और क्या परेशानियां होती हैं मरीजों को और मरीजों के परिजनों को।